सब्जेक्टिव एग्जाम होता है एचपीएससी का, तो उसे किस तरह से अटेम्प्ट करना है कि जितने भी जो हरियाणा की मेन यूनिवर्सिटी है उनके आप क्वेश्चन पेपर गो थ्रू करें। अगर सब्जेक्टिव आता है तो थोड़ा सा वैसे ही क्वेश्चंस रहेंगे, कहीं ना कहीं चीजें या जो एक होता है ना बेस, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जो हमारी फैकल्टी है टीचर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसका पता होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे कुछ मैं आपको क्वेश्चन पेपर शो करती हूँ। ये है एग्जाम हुआ था 2022 के जनवरी में, रचना शारीर का एमडीएमएस का। तो वहां पे ये क्वेश्चन बने हैं शॉर्ट 3 मार्क्स के। शुक्र श्रोणित सिद्धांत, शुक्र श्रोणित सिद्धांत पर क्वेश्चन बना है। तो मतलब अगर 5 मार्क्स का बनता है तो आप कैसे मेंशन कर सकते हो? पहले तो शुक्र किसे कहा गया है, शुक्र श्रोणित हमने सबसे पहले देखा था कि शुक्र सौम्य महाभूत प्रधान है, श्रोणित आग्नेय महाभूत प्रधान है। फिर आप इनका वर्ण बता सकते हो। सबसे पहले हमने शुक्र के लिए पढ़ा था, इनका मधुगंधी कहा गया है, स्फटिका सन्निभम कहा गया, स्फटिका जैसा वर्ण कहा गया है, रस में मधुर कहा गया है। अगर आपको श्लोक लर्न हो तो बहुत ही अच्छी बात है सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। अगर श्लोक लर्न नहीं है तब अब आपको उसके बारे में जो भी हमने इलाबोरेटिव वे में पढ़ा है उसको आप बता सकते हो। अब मान लो आपका ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया शुक्र श्रोणी से संबंधित, तो आप क्या लिखोगे? जितना शुक्र का सामान्य वर्ण बताया गया है, जो श्लोक है, या शुक्र की दृष्टि जो 8-8 प्रकार से बता दी है, उसमें दोष प्रधानता क्या है, उसकी चिकित्सा भी आप मेंशन कर देना। उसकी चिकित्सा भी आप लिख सकते हो, जो हमने अलग अलग देखी है निमोनिक के साथ अभी हमने लर्न की है वो। वैसे ही आप शोणित के बारे में, फिर आर्तव, शुद्ध आर्तव किसे कहा जाता है, कौन सा जो है मेनोपॉज मेनार का कितना ऋतुकाल कहा गया है, रजस्राव काल क्या है, वो सब लिख सकते हो। फिर अलग अलग आचार्य के अनुसार रजस्राव के कौन कितने कितने दिन बताए गए हैं। फिर रजस्राव में अगर दुष्टि होती है तो कौन कौन से, अभी हमने देखा अगर दुष्टि के लक्षण आपको मिलते हैं, कितने जो है आर्तव दोष बताए गए हैं, तो जो 8 है। फिर उनकी हमने देखा दोष प्रधानता क्या है, साध्य साध्यता क्या है, और चिकित्सा। आज की क्लास में हमने ये सारा देख लिया। तो उससे आप पूरा इलेबोरेटली लिख सकते हो अगर ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। अगर मान लो 3 मार्क्स का बना है, 5 मार्क्स का बना है, तब तो आप सिर्फ उनके श्लोक लिख दोगे वर्ण के अनुसार, या भेद लिख दोगे। मतलब दृष्टि के भेद। अगर और डिटेल बनता है तो आपको चिकित्सा सब मेंशन करनी होगी। और मैं जो अगर कहूंगी, क्योंकि सिर्फ इतना इजी नहीं बन सकता, अगर क्वेश्चन बनता है तो आप थोड़ा मॉडर्न पर्सपेक्टिव भी अगर आप ऐड करते हो तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा कि किस तरह से अगर शुक्र दृष्टि होती है तो शुक्र दृष्टि और बन गया अगर, तो वहां पे हमने जो नपुंसक ये जो है वहां पे गर्भ की अष्ट विकृति वो भी लिख सकते हैं। या मॉडर्न पर्सपेक्टिव से जो है शुक्र क्षय के लक्षण बताए गए हैं, ऑलिगोस्पर्मिया है, एजोस्पर्मिया है, वो सब आप मेंशन कर सकते हैं। और उससे इनफर्टिलिटी रिलेटेड थोड़ा मेंशन कर सकते हैं। अगर श्रोणित दृष्टि है तो उसमें किस तरह से या तो डिस्मेनोरिया है, या आर्तव नाश हुआ है, नष्ट आर्तव अभी हमने पढ़ा, हमने आर्तव वृद्धि के लक्षण पढ़े हैं, हमने आर्तव क्षय के लक्षण पढ़ लिए, उन दोनों की चिकित्सा बताई गई है, वो सब आप मेंशन कर सकते हो, है ना। फिर गायनोकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से किस प्रकार से डिस्मेनोरिया है, ओलिगोमेनोरिया है, वो जो उसकी मल्टीपल स्टेजिंग है, जो मॉडर्न की क्लास डॉक्टर रोशन ने ली हुई है गायनी की, उसमें पूरे पॉइंट बताए गए हैं, वो आप देख सकते हो। ठीक है। इस तरह से, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर का था कि अगर सब्जेक्टिव बना तो अटेंड कैसे करें, तो वो मैं अपने आइडिया से अपने पर्सपेक्टिव से आपको बता रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जो है बहुत मल्टीपल डायमेंशन में इसके बारे में सोच सकते हैं। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आपने सिद्धांतों को अच्छे से पढ़ा है, आपने आयुर्वेद को अच्छे से पढ़ा है, तो डेफिनेटली आप किसी भी तरह का क्वेश्चन, चाहे वो ऑब्जेक्टिव बने सब्जेक्टिव बने, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन हम देखते हैं, षड धातुज पुरुष। हमने सबसे स्टार्टिंग में धातु भेद से पुरुष देखा, धातु भेद से पुरुष में हमने एक धातुज भी देख लिया। अगर मान लो 15 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है तब तो आपको सारे धातुज पुरुष बता दीजिए, चाहे एक पूछा गया है। लेकिन अगर खाली षड धातुज पूरा पूछा गया है तो आचार्य चरक पंच महाभूत और आत्मा से युक्त को ही षड धातुज कहा था, उसी को आचार्य चरक ने कर्म पुरुष कहा, उसी को आचार्य चरक ने अधिकरण पुरुष कहा, उसी को आचार्य चरक ने चिकित्सा कहा, क्योंकि उसी में हम कर्म करेंगे, कर्म को ही चिकित्सा कहा गया है, वही चिकित्सा का अधिकरण है। तो वो सब सिनोनिम आप मेंशन कर देना। श्लोक लर्न है तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है। देन चतुर्विंशति पुरुष, तो चतुर्विंशति पुरुष को आचार्य चरक ने क्या कहा है? एनीवन प्लीज बताइए, अभी हमने क्लास ली है। आचार्य चरक ने चतुर्विंशति पुरुष को क्या कहा था? राशि पुरुष। राशि पुरुष। राशि पुरुष। तो राशि पुरुष में अभी हमने देखा, और राशि पुरुष की उत्पत्ति भी हमने डिस्कस की थी कि इच्छा मोह देश कर्मजा, मोह इच्छा द्वेष कर्म से उसकी उत्पत्ति होती है। तो उसमें आप पूरा बताते हो कि राशि पुरुष में हमारे किस प्रकार से 8 प्रकृति बताई गई हैं और षोडश विकार बताए गए हैं, है ना। तो इन सबको आप एक लैबोरेटरी बता सकते हो, जो 8 प्रकृति में हमारे किस प्रकार से जो है अव्यक्त महान अहंकार पंच तन्मात्रा बता दी है, फिर षोडश विकार हो गए हैं, षोडश विकृति बता दी, तो वो सब इलाबोरेटिव आप लिख सकते हो। ठीक है।
मात्रज भाव, अभी हमने पढ़े मात्रज भाव, कितने मात्रज भाव थे? अप्रोक्सीमेटली 20 थे, उन्हीं को आचार्य सुश्रुत ने मृदु भाव पढ़ा था। तो ये भी हमने अभी पॉइंट देखा मात्रज भाव में। तो उनको आप पूरा इलाबोरेटिव बता दोगे। जो माता से जुड़े हुए गर्भोत्पादक जो 6 भाव होते हैं उसमें से मान लो अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन बना, तब तो देखो आपको सारे ही गर्भोत्पादक भाव मेंशन कर सकते हैं और फिर मात्रज भाव को इलाबोरेटिव लिख सकते हैं। लेकिन अगर मान लो 3 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, तब मात्रज भाव जितने बताए गए हैं उनको लिख सकते हैं, जिसमें हमारी सारी धातुएं हैं एक्सेप्ट अस्थि और शुक्र, है ना। उसके बाद जितने भी हमारे मृदु अंग है वो सब बता दिए, आचार्य सुश्रुत ने मृदु भाग बताया है। अब उसमें भी देखोगे त्वचा, तो त्वचा जो इलेबोरेटरी जो अलग अलग भाग है ना उनको भी बता देना, त्वचा के बारे में बता दिया ना। अगर मान लो बड़ा क्वेश्चन बन गया, कुछ नहीं लिख पा रहे, तो उसी को इलेबोरेट और कर देना, उसी में जो हमने त्वचा पढ़ा है उन सब के बारे में कि त्वचा को जो है रसात रक्तम तत्सम मस्तिष्कम कंडरासनम मांसात वसा त्वक षट, तो मांस की उपधातु बताई गई है, उन सब बता देना। फिर उसी में रक्त मांस मेद उन सबको बहुत इलाबोरेटिव में वपा वहन जो बताए गए हैं उनको आप बता दीजिए। आचार्य विश्रुत ने 20 बताए हैं, अगर नाम याद है तो ठीक है, बाकी तो सारी धातुएं आ गई हैं। ठीक है, देन आते हैं हिस्टोलॉजिकल स्टडी ऑफ टंग, तो थोड़ा एनाटॉमी के मॉडर्न पॉइंट भी बता दिए हैं। तो आप अगर मॉडर्न भी क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे उतना स्पेसिफिकली वैसे मॉडर्न नहीं बताया, फिर भी हमारी जो क्लास हुई है एक ही क्लास है एनाटॉमी की, आप उसे अच्छे से गो थ्रू कीजिए। उसमें सारा पूरा डायग्रामेटिक वे में बहुत ब्यूटीफुली सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने कवर किए हैं, चाहे वो ऑर्गन रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे स्केलेटन सिस्टम रिलेटेड हो, बोन्स रिलेटेड हो, मसल हो, या चाहे वो नर्व एंडिंग से रिलेटेड हो, सब कुछ उसमें कवर किया है हमने अनाटमी की क्लास में। तो उसको आपको गो थ्रू करना है। ओके, अब यहाँ पे बता दिया है पुरुष विचय। पुरुष विचय, तो ये तो शारीर स्थान का चैप्टर का नाम दे दिया है ना। तो इसमें तो आपको सारा पुरुष से रिलेटेड कितने धातु पुरुष है या अंग अवयव प्रत्यंग सब के बारे में बताना पड़ेगा। यहाँ बता दिया दो हृदय, तो दो हृदय अब सभी अलग अलग आचार्यों ने कौन कौन से मास में दो हृदय कहा गया है। अगर 15 मार्क्स का बनता है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, तो दो हृदय की अगर अवमानना की जाए तो आप किस तरह से जो है उसमें कौन कौन से विकृति होंगी वो भी नोट्स में आगे कवर करेंगे। स्त्री प्रसूति के पूरा पढ़ाया गया है, तो वो सब आप इलाबोरेट करोगे। क्वेश्चन अगर हिस्टोलॉजिकल और स्टडी ऑफ यूट्रस, तो यूट्रस से रिलेटेड उसकी डायमेंशन क्या है, कौन सी मटसल का अटैचमेंट होता है, क्या नॉर्मल पोजीशन है, रेट्रोवर्टेड कैसे होगा, वो सब आपको पोजीशन उसके एंगल सब मेंशन करना होगा हिस्टोलॉजिकल स्टडी। लेकिन हिस्टोलॉजिकल में क्या आ जाता है, अब उसको बहुत बेसिक, उसमें कौन से जो है उसकी डेवलपमेंट कैसा होता है, एम्ब्रोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पे हो जाएगा। फिर यूट्रस के जो फेलोपियन ट्यूब है उन सब का जो है किस तरह से मुलेरियन डक्ट से डेवलपमेंट हुआ है, तो पूरा वो डेवलपमेंट के पॉइंट भी हमने कवर किए हैं गायनी की क्लास में। टाइप्स ऑफ टिश्यू, अब इसको आपको डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू सारा मेंशन करना होगा, ये मॉडर्न का थोड़ा पार्ट है ये किडनी। और यहाँ पे देखो इन्होंने कहा है जो क्वेश्चन बन सकता है 10 मार्क्स का, कि गर्भ और मास अनुमासिक गर्भ वृद्धि कर्म, तो वही जो भी हमने मास गर्भावक्रांति हमने सभी आचार्य के अनुसार चरक सुश्रुत वाग्भट काश्यप चारों के अनुसार लिखी। तो पहले आप गर्भ की डेफिनेशन बता सकते हो, फिर गर्भ की किस प्रकार से जो है उत्पत्ति हुई है, और गर्भ के जो मास अनुमासिक उसकी आप टेबल बना सकते हो। आपको श्लोक लेना है तो पूरे श्लोक मेंशन कर सकते हैं अगर सब्जेक्टिव एग्जाम बनता है। देन उसके बाद बता रहे हैं शॉर्ट नोट ऑफ द फॉलोइंग, तो फिर से शॉर्ट नोट बता दिए हैं सीमंत से रिलेटेड, तो जो हम नेक्स्ट क्लास कवर करेंगे तो उसमें ये भी सभी पॉइंट देखेंगे। और बाकी शिशु शारीर में तो हमने लैबोरेटरी पढ़ाया है, सीमंत रज्जु इन सबसे रिलेटेड, वृक्क है, आमाशय है, तो आशय से संबंधित, अलॉन्ग विद नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम में आपको हर तरह से मेंशन करना पड़ेगा, सिंपैथेटिक सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक, ऑटोनोमस, सब कुछ इसमें जो है लैबोरेटरी नर्वस सिस्टम के अंदर आ जाता है जो हमने। और इसी में आपको फिर मेंशन करोगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कौन सा, पेरिफेरल कौन सा है, सेंट्रल में हमारी आपकी स्पाइनल जो है पूरा सेरेब्रम सेरेब्रम और स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है, जितनी भी पेरिफेरल में आपका सारा क्रेनियल नर्व्स आती हैं, जितनी आपकी स्पाइनल नर्व्स है वो सारा आप मेंशन करोगे, तो कितनी क्रेनियल नर्व कितनी स्पाइनल नर्व, वो सारा आपको इसमें नर्वस सिस्टम के अंदर बताना होगा, है ना। वो भी हमने एनाटॉमी की मॉडर्न क्लास में ऑलरेडी कवर किया है। नेक्स्ट यहाँ पे संधियों के बारे में, तो जो आपकी अगली क्लास होगी उसमें हम ये देखने वाले हैं संधि। शिशु शारीर में हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ संधि से क्वेश्चन बना है। संधि पे इस तरह से बन सकता है, संधि भेद बताइए, टाइप्स ऑफ संधि बताइए, अस्थि भेद बताइए, अस्थि के प्रकार बताइए। तो वहां पे किस प्रकार से उन्होंने निमोनिक के साथ मैंने सारा याद कराया है और एनाटॉमी के लिए क्या पर्सपेक्टिव है। अब रसवहा स्रोतस, सीधा स्रोतस भी क्वेश्चन बन गया। तो वैसे जो त्रयोदश स्रोतस बताए हैं या सुश्रुत ने जो है योगवाही स्रोतस बता दिए हैं, वो हम इलाबोरेटिव वे में देखेंगे इसी क्लास में। बाकी चरक विमान 5 में स्रोतस के बारे में डिटेल्ड है, तो वहां पे स्रोत रसवह स्रोत दृष्टि कैसे होती है, कौन से विकार हो सकते हैं। मान लो अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया, तो रसवह स्रोत दृष्टि जिनमें कोई भी आप एक विकार बता सकते हैं, चाहे वो आम बात है चाहे वो हृदय रोग है, कोई भी एक डिटेल आप मेंशन कर सकते हैं।
कोष्ठांग से रिलेटेड है, तो इसमें सभी आचार्य ने कितने कितने कोष्ठांग बताए हैं उनके बारे में। तो यहाँ पे बताया है वृषण के बारे में। तो वृषण की उत्पत्ति किससे बताई थी, अभी हमने किससे पढ़ी है वृषण की उत्पत्ति? निमोनिक के साथ मैंने कहा था। शुक्र से। हाँ हाँ, वृषण की उत्पत्ति मारक और मेद। मारक किसे पढ़ा था? माँ से मांस, रक्त, कफ और मेद, इनसे उत्पत्ति होती है, अभी हमने देखा ना। उसके बारे में और डिटेल बता सकते हो। देन साइनैप्स, तो ये थोड़ा सा ये आ गया मॉडर्न पर्सपेक्टिव से। अब यहाँ डिटेल क्वेश्चन में कहा है कि फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ सिरा। तो यहाँ सिरा पूरा, ये तो शारीर स्थान का चैप्टर हो गया। तो यहाँ सिराएं कितनी बताई गई हैं, उनका किस प्रकार से विभाजन है, वो सब आपको पता होना चाहिए। कौन से स्थानगत कितनी सिराएं हैं, शाखागत कितनी है, उदरगत कितनी है, पृष्ठगत कितनी है, ऊर्जत्रुगत कितनी है, फिर उसमें से कौन सी वेद्य सिराएं हैं, कौन सी अवेद्य सिराएं हैं, कितनी वातवाही सिराएं हैं, किस प्रकार से उनका डिवीजन हुआ है। 700 सिरा बताई है आचार्य ने, तो वो सब आपको पूरा डिलेबोरेटिव बताना होगा। तो वो भी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हमने रचना शारीर पढ़ा है, इसीलिए हमने वो पेपर डिस्कस किया है। वैसे ही और भी मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगी, जैसे कि मेडिकल स्टैट्स का एक एग्जाम हुआ था, तो उसकी एक इस तरह से रैंडम सैम्पलिंग की हमने। सबसे पहले आप देखोगे वो क्लासेस हमने कवर की हुई है। स्टैट्स का डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड भी आ सकता है। तो जो पहली क्लासेस स्टैट्स की, उसमें बहुत बेसिक बताए मैंने कि डेटा किसे कहा जाएगा, सैंपल किसे कहा जाएगा, वेरिएबल किसे कहा जाएगा। तो वो सब बहुत बेसिक बताए गए हैं, है ना। तो वो आप याद रखिए। आप स्क्रीन पर बेटर आप वो मत कीजिए, ड्राइंग होगी। ओके, देन शॉर्ट नोट ऑफ अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस किसे कहा जाता है, उसमें किस तरह से जो है अल्टरनेट हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस है, वो सब रिसर्च की क्लास में इंक्लूड किया है। यहाँ पे है डेथ रेट। तो डेथ रेट, ट्रू डेथ रेट, इट मीन्स यू शुड नो अबाउट द बेसिक, जो मोर्टालिटी रेट है, मॉर्बिडिटी रेट है, या डेथ रेट है, आप उन सबका आपको बेसिक पता होना चाहिए। रिग्रेशन, तो ये भी हम डिटेल में देखेंगे, स्टैट्स की क्लास में ऑलरेडी कवर किया हुआ है रिग्रेशन फिनोमेना। यहाँ पे कुछ आपके बता दिया है रिलेटेड टू सेंट्रल टेंडेंसी। तो अभी क्वेश्चन ने KFHD 2025 में ही बना है सेंट्रल टेंडेंसी रिलेटेड, यहाँ भी बता दिया। तो मैंने पूरा उसकी थर्ड क्लास देखो, जो कि जो आप स्टैट्स की थर्ड क्लास है, वहां पे बहुत इसको पूरा मेंशन किया है कि मोड, मीडियन और जो है ये सब हमारी आती है स्टैंडर्ड टेंडेंसी के अंदर, आपको कैसे निकालेंगे, तो वो सब उसमें इलेबोरेट किया है। नेक्स्ट, काय स्क्वायर टेस्ट, तो सभी टेस्ट भी मेंशन किए गए हैं, जो पैरामेट्रिक टेस्ट है, नॉन पैरामेट्रिक है। यहाँ पे क्वेश्चन बन गया, तो बहुत इलेबोरेटिव क्वेश्चन बन सकता है, पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक। तो वो हमने सारा स्टैट्स की क्लास में ऑलरेडी कवर किया हुआ है, प्लीज गो थ्रू इट। हिस्टोग्राम, तो जितने भी डेटा प्रेजेंटेशन होता है, जो डेटा प्रेजेंटेशन वाली क्लास है, उसमें मैंने मेंशन किया कैसे टैबुलर फॉर्म में हम डेटा प्रेजेंट करते हैं, या फिर ड्राइंग फॉर्म में करते हैं। तो उसमें बार डायग्राम है, हिस्टोडायग्राम है, पाई चार्ट है, एरिया डायग्राम है, मैप डायग्राम है, वो सब उसमें मेंशन है। तो वो आप क्लास देख सकते हैं, उसमें पूरा आप कवर हो जाएगा। पॉलीगन फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन रिलेटेड यहाँ पे मेंशन किया गया है। नेक्स्ट, केस कंट्रोल स्टडी प्रोवाइड अ डायरेक्ट एस्टिमेशन ऑफ द एक्सपोजर रेट। तो यहाँ पे पूरा केस कंट्रोल स्टडी रिलेटेड बता दिया है। तो मैंने पूरा मेंशन किया गया है कितना स्टडी के टाइप होते हैं, कैसे रैंडमाइज स्टडी करते हैं, कितनी एक्सपेरिमेंटल स्टडी होती है, इंटरवेंशन स्टडी होती है, इंटरवेंशन स्टडी में कौन कौन सी स्टडी आती है, किस तरह से ग्रुप में केस कंट्रोल है, हमारी कोहार्ट है, वो सब पूरा इलाबोरेटिव वे में आपके रिसर्च के नोट्स में है। प्लीज गो थ्रू दैट। देन ये एक और रचना शारीर का एग्जाम क्वेश्चन हुआ था, ये एग्जाम हुआ था 2020 में। तो 2020 अक्टूबर में ये क्वेश्चन, एक पेपर जो हुआ है रचना शारीर का, इसमें कई पॉइंट बताए गए हैं। जैसे शारीर से रिलेटेड सीधा एक पॉइंट लिख दिया, शारीर, इट मींस इट इज इंक्लूडिंग ऑल द थिंग्स, इसे शारीर कहा गया है। इसके अंदर क्या क्या पॉइंट आते हैं, या तो पुरुष के बारे में, यहाँ पे कर्म पुरुष। तो आप देख रहे हो कि सेम चीजों को बस कुछ कुछ पॉइंट दे दिए गए। जो 2022 में एग्जाम हुआ था, वहां पे वही षड्धातुज पुरुष कह दिया गया। वहां पे भी राशि पुरुष आया था, जिसको चतुर्विंशति नाम दे दिया गया। तो जब यहाँ पे आप पैटर्न देख सकते हो कि जो पैटर्न सेम है, अगर हम इस यूनिवर्सिटी का, प्लीज डॉक्टर ट्विंकल अपना आप पेंसिल से ड्राइंग ना करें प्लीज, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कर्म पुरुष, राशि पुरुष। तो आप देखोगे पैटर्न कितना सेम है, अगर रचना शरीर का भी पेपर बन रहा है, उससे क्वेश्चन आए हैं। तो वही को थोड़ा इलाबोरेटिव, वहां पे 15 मार्क्स में गर्भ था, यहाँ पे 3 मार्क्स में दे दिया। वही वहां पे किडनी से रिलेटेड पूछा गया था, हिस्टोलॉजिकल यूट्रस से था, यहाँ स्प्लीन से पूछ लिया है। फिर वहां पे भी शुक्र शोणित का सिद्धांत पूछा था, यहाँ पे भी शुक्र है, अलोंग विद 2 हृदय। जब आप ये आप देख सकते हो कि कितना इनमें क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इट मीन्स यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बनेंगे तो सब्जेक्टिव बनेंगे, तो यहीं से बनेंगे, इसी तरह से बनेंगे। अब आपको लिखना आना चाहिए, तो वो हमने क्लास में डिस्कस कर लिया। फिर बता दिया आर्तव। तो उस एग्जाम में शुक्र आर्त सिद्धांत बना था, यहाँ अलग अलग क्वेश्चन बन गया। ये क्वेश्चन देखो हमारा बिल्कुल रिपीट हो गया, टाइप ऑफ टिश्यू, ये क्वेश्चन चलो लीवर पे बन गया।
फिर यहाँ गर्भ उत्पत्ति कर भावाज, वहां पे हमने देखा सिर्फ मात्र कर भाव थे, यहाँ पे हमने देखा गर्भ उत्पत्ति कर भाव बताए गए हैं, है ना, ये बताए हैं। देन शॉर्ट नोट आ गए हैं कंडरा पे, कुर्च पे, तो वही जो अब हमारे अवयव में आ जाते हैं, कंडरा, सिरा, सीमंत, संघात, वो सब उस पे शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। अंजलि प्रमाण तो मैंने कहा था क्रिया शरीर के नोट्स में आपके जो चरक और वाग्भट के अनुसार अंजलि प्रमाण है निमोनिक के साथ बहुत अच्छे से लर्न कराया है। आशय, फिर दोबारा आशय पे क्वेश्चन बना है, अगेन नर्वस सिस्टम। तो जो एग्जाम में इतना क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो मतलब आप थोड़ा सा इनको बहुत स्ट्रॉन्ग करके रखेंगे कि इन पे तो आप अच्छे से लिख सकें। देन टाइप ऑफ अस्थि, दोबारा क्वेश्चन बन गया, वहां संधि से था यहाँ अस्थि से था, तो मतलब अस्थि बेस संधि बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्वेश्चन मतलब फिक्स है, एक बार स्रोतस से तो बनना ही है, तो एक रसवा स्रोतस था, यहाँ प्राणवा स्रोतस, वहां सिरा है तो यहाँ धमनी है, यहाँ फिर अवेद्य सिरा कह दिया, वहां साइनप्स है तो यहाँ न्यूरॉन है। तो नर्वस सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है, और नर्वस सिस्टम की हमने स्पेशल क्लास ली हुई है, प्लीज गो थ्रू दैट। नर्वस सिस्टम एग्जामिनेशन भी कैसे करना है उसका भी मैंने पूरा नोट मेंशन किया है। देन डिटेल ऑफ मृत शोधन और मृत संस्करण, अब यहाँ पे जो मृत शारीर है उसका कैसे शोधन करना है और उसका कैसे संरक्षण करना है, वो भी हमारे रचना शरीर के नोट्स में पूरा इंक्लूडेड है। वैसे शिशु शारीर में पढ़ते हैं और यहाँ नोट्स में भी है, हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। देन अब ये एक पेपर आप देख रहे हो, ये भी रिसर्च मेथोडोलॉजी और मेडिकल स्टैट्स का है। तो उसमें आप देखोगे वही फिर डेटा से रिलेटेड है, डेटा कलेक्शन मेथड्स। डेटा कलेक्शन के सारे मैंने मेथड पूरे आप नोट्स में गो थ्रू करोगे, नोट्स में भी है, और हमारी क्लास जो है ना डिटेल, उसमें भी ये सारे पॉइंट्स हैं। ये थोड़ी अभी स्क्रीन क्लियर नहीं है लेकिन मैं आपको सही पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी। बायो इन्फॉर्मेटिक्स, सबसे पहला स्कोप ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक जो है आपके नोट्स में मेंशन है। टाइप्स ऑफ एरर्स कितने होते हैं, तो उसमें टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, वो सब मेंशन है। डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ये पेटेंटिंग, तो पेटेंट कैसे लेते हैं, उसके स्टेप्स क्या होते हैं, वो भी सारा हम मेंशन कर देंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन बना है तो उतना मैंने डिटेल नहीं पढ़ाया, तो में हम कवर करेंगे, अगर जैसा भी क्वेश्चन बना है वो पॉइंट हम नहीं छोड़ेंगे। सीडीएस को, तो सीडीएस को के बारे में पूरा डिटेल